हेलो बेटा जी। आज फिजिक्स का एक नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। तो देखिए समझते हैं इसे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है बेटे कि हमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया हुआ है और डाइपोल हम जानते हैं डाइपोल के डायरेक्शन कैसे कंसीडर करते हैं। ये एक नेगेटिव चार्ज है और ये एक पॉजिटिव चार्ज है। इसको ए कंसीडर कर लिया पॉइंट को, इसको बी कंसीडर कर लिया। और इलेक्ट्रिक जो डाइपोल है उस डाइपोल का जो डिस्टेंस होता है वो कहाँ से कंसीडर किया जाता है बेटे? उसके सेंटर से। ए डिस्टेंस यहाँ से है और ए डिस्टेंस सपोज टू बी यहाँ से। आज इस टॉपिक में हम क्या करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या है? तो आज बेटे हम ये करने जा रहे हैं, हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया है और हमें इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एक ऐसे पॉइंट पर जहां पर इन दोनों पोल से डिस्टेंस इक्वल। तो ऐसा पॉइंट कहां हो सकता है? तो आंसर अगर मैं यहां लेता हूं तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होता है, इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है। यहां लेता हूं तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होता है, इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट हम कहां कंसीडर करेंगे? तो आंसर है इक्वेटोरियल पॉइंट हम वहां कंसीडर करेंगे जहां पर दोनों चार्जेस से डिस्टेंस बराबर हो। तो वो पॉइंट कहां कंसीडर होगा? तो आंसर है अगर वो पॉइंट मैं यहां कहीं भी कंसीडर करूं तो उस पॉइंट से इस लाइन पर जो इन दोनों का सेंटर है, इन दोनों चार्ज को जो सेंटर जोड़ रहा है उससे अगर मैं एक ट्रांसवर्सल लाइन खींच दूं, परपेंडिकुलर लाइन लूं इस पॉइंट से, तो उस पॉइंट से इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम फिजिक्स में कहते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द पोल, इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल कहलाता है। तो हमने सपोज टू बी ये पॉइंट कंसीडर कर लिया। दिस इज द पॉइंट सपोज टू बी P. P is the point where we have to calculate the electric field due to the dipole at equatorial. तो ये जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट का कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी होगा और वो डिस्टेंस हम कहाँ से कैलकुलेट करते हैं बेटे? तो आंसर है इस डाइपोल के सेंटर से। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? सपोज टू बी x। अब ये वाला एक चार्ज है, ये चार्ज इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इस पॉइंट पर ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो इस नेगेटिव चार्ज से इस P का यहाँ से यहाँ तक का भी कोई डिस्टेंस होगा, इस पॉजिटिव चार्ज से इस P का ये भी कोई डिस्टेंस होगा। और ये दोनों डिस्टेंस P से A का डिस्टेंस, P से B का डिस्टेंस कैसे होंगे? आपस में इक्वल होंगे। जब ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे तभी हम इस P पॉइंट को क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल पॉइंट बोलेंगे। ओके, अब ये डिस्टेंस होगा कितना वो हम मैथमेटिक्स से निकाल सकते हैं। अगर हम पाइथागोरस यूज करें इसमें बेटे, तो अगर ये a है, ये x है, पाइथागोरस यूज करेंगे, ये डिस्टेंस हमें निकलेगा कितना आता है? तो आंसर है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना आएगा? तो आंसर है ये डिस्टेंस भी आता है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ओके, अब अगली बात सुनिए। अगली बात क्या? अब सिंपल सी एक कैलकुलेशन है और ये कैलकुलेशन में बहुत अच्छे से समझना है कि ये डाइपोल इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है वो हमें कैलकुलेट करनी है। और हमें एक बात अच्छे से पता है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बाद में सबसे पहले हमारे लिए दो चार्ज है जिसपे एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है। और हमने लास्ट क्लास में भी इस चीज़ को अच्छे से पढ़ा था बेटे कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसी होती हैं? आउटवर्ड, बाहर की तरफ जाती हैं। और नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है? इनवर्ड, अंदर की तरफ काम करती है। ये बात तो समझ में आती है। तो इसी तरह से हमें क्या करना है? ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा उसे निकालेंगे, ये नेगेटिव चार्ज इस P पॉइंट पर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा उसे निकालेंगे। दोनों को वेक्टरली ऐड कर देंगे। बस एक छोटी सी कैलकुलेशन है, करने की कोशिश करेंगे। बनाते हैं इसको, बहुत इजी सा है। देखो बेटे, सबसे पहले देखिए ये एक पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, इस P पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? तो आंसर है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती है? अभी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हो गई और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने नाम डाला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज ऑन B। ओके, ये कैसा चार्ज है? नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो नेगेटिव चार्ज से इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? तो आंसर है इनवर्ड होगी। ये डायरेक्शन कैसी है? इनवर्ड। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई किसने? नेगेटिव चार्ज ने, इसलिए इसे हमने क्या लिखा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज ऑन A। A पे क्या है? एक नेगेटिव चार्ज। और इस बात से हम भली भांति परिचित और अवगत है पूर्णतः है कि
एक ही पॉइंट से जब दो वेक्टर डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं तो उनका रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं? तो आंसर है उसका रिजल्टेंट हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की हेल्प से निकालते हैं। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की हेल्प से ये क्या होगा इसका? तो आंसर ये इसका रिजल्टेंट होगा। इस P पॉइंट पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो कितनी बनेगी? E। तो B ने पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी बनाई, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी बनाई। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और इसको वेक्टर से ऐड कर देंगे। तो देखिए छोटी सी बात, इसमें एक चीज और समझिए कि ये दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। इन दोनों वेक्टर के बीच का कुछ ना कुछ एंगल होगा। वो एंगल सपोज टू बी, हमने कितना कंसीडर कर लिया? यहाँ से यहाँ तक एंगल, दिस इज सपोज टू बी थीटा। और हमें बताया एक बात बहुत अच्छे से बेटे कि यहाँ पर ये वाला एंगल कितना? थीटा। तो इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल थीटा क्या है? इस वाले ट्रायंगल ए पी बी, इस ट्रायंगल का एंगल थीटा क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? तो आंसर है एक्सटीरियर एंगल सामने वाले दो एंगल के सम के बराबर होता है, जो कि दोनों की साइड बराबर है। तो इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल भी कैसा होगा? से। तो इसका मतलब ये एंगल भी थीटा बाय 2 हुआ, ये थीटा बाय 2, तो इन दोनों का टोटल कितना हुआ? थीटा। तो ये एंगल किसके इक्वल होगा? थीटा के इक्वल होगा। ये छोटी सी बात समझ में आती है ना? ओके, अब अगली बात समझते हैं। अब देखिए, अब एक एक करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं और उसको वेक्टरली कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर से मैं आप लोगों को एक बात बहुत अच्छे से बता दूं बेटे, और आपको एक अच्छे स्टूडेंट होने के नाते ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए बेटे। देखो, बड़ा क्लियर से कंसेप्ट है कि जब हम फिजिक्स में वेक्टर क्वांटिटीज की कैलकुलेशन करते हैं और हमें वहाँ पर चार्ज की कैलकुलेशन भी साथ साथ करनी पड़ती है, चार्ज को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो एक बात हमेशा के लिए ध्यान रखिए कि जब भी हम किसी एक वेक्टर क्वांटिटी की कैलकुलेशन करते हैं, तो अगर उस वेक्टर क्वांटिटी में हम डायरेक्शन को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो कभी भी साइन कन्वेंशन को यूज नहीं करेंगे, ना नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज। आपको चार्ज कैसा लिखना है? पॉजिटिव। तो कैलकुलेशन में नेगेटिव चार्ज कभी यूज नहीं होता। दूसरी बात, अगर आप डायरेक्शन को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं और आपको किसी एक वेक्टर का रिजल्ट निकालना है, टोटल निकालना है, तो आप क्या करेंगे? अगर तो उस वैल्यू में आप नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव यूज करेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव यूज करेंगे। अगर मुझे एक नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मैं उस केस में नेगेटिव चार्ज को यूज करूंगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं डायरेक्शन को यूज नहीं कर रहा। अगर मैं डायरेक्शन को यूज करता हूं तो मुझे अगर एक नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है तो मैं उसमें नेगेटिव चार्ज को यूज नहीं करूंगा। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है तो हम पॉजिटिव चार्ज को यूज करेंगे। तो टोटल मतलब क्या हुआ? नेगेटिव साइन को हमें कभी यूज नहीं करना होता। इसको बेटे हमेशा के लिए याद करके रखिए। अब बड़े आसानी से इसको बना लेते हैं। देखो कैसे होता है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनाएगा वो कैसे निकालते? तो देखिए, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड produced by the positive charge q plus q चार्ज, और ये प्लस q चार्ज इस p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनाएगा? नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द पॉजिटिव चार्ज एट, कहां बनाएगा बेटे? p। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड p पे निकालनी है ड्यू टू द चार्ज ऑन b। और इलेक्ट्रिक फील्ड का हम सबको फार्मूला पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है हमारा? चार्ज q अपॉन में r स्क्वायर। जैसे ये चार्ज है q, इस पॉइंट चार्ज से हमें किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बेटे ये फार्मूला जितने भी जो फार्मूले यूज करते हैं, फार्मूले बनाए किसके लिए गए हैं? पॉइंट चार्ज के लिए। पॉइंट चार्ज वो चार्ज जिनका साइज बहुत कम होता है उनके इफेक्ट के कंपैरिजन में। तो इस चार्ज से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? r। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी? तो आंसर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी बनेगी। ठीक है, अब जरा समझिए। तो इसी तरह से ये एक चार्ज है, इस चार्ज से इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, उसका डिस्टेंस कितना है? इतना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी? आंसर है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है? q, क्योंकि हम डायरेक्शन को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो साइन कन्वेंशन लिखने की कुछ ज़्यादा जरूरत नहीं होती, अपॉन में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो कि कितना है? √a² प्लस x²। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटे? तो आंसर है a² प्लस x²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो दैट the electric field produced by the negative charge at P। तो P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी? तो देखिए बेटे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड at P ड्यू टू द चार्ज ऑन A।
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? आंसर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि हम डायरेक्शन को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो नेगेटिव साइन पे यूज नहीं करेंगे कैलकुलेशन में। तो Q अपॉन में दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? इतना। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो कितना आ गया? k²। इक्वेशन नंबर सेकंड। ये बात समझ में आती है? अब अगली बात, इसके बाद अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो बस इसको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की हेल्प से हम इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। नाउ द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, तो P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो देखिए, तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड एट P कितनी होगी बेटे? तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा लीजिए। हमें फार्मूला पता है, क्या फार्मूला पता है हमें? तो हमें पता है E इज इक्वल टू, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होता है क्या? तो हम A इज इक्वल टू B, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है तो इसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? कल हम लोगों ने बनाया था। तो रिजल्टेंट का फार्मूला होता है 2A cos θ/2। ये एक वेक्टर A है, ये एक वेक्टर B है, इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो इन दोनों का अगर मैग्नीट्यूड बराबर है बेटे आपस में, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा? तो आंसर है उनका रिजल्टेंट कितना होगा? कितना? 2A लिखिए या B cos θ/2, इन दोनों के बीच में जो एंगल मिल रहा है उसका हाफ करो। इसी तरह से हम गौर करके देखिए बेटे, इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है? तो आंसर है दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल इक्वल है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की हेल्प से इसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो आंसर है E इज इक्वल टू 2A, दोनों में से कोई भी यूज कर लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में A² प्लस x²। ये बात समझ में आती है? और कितना आ गया? तो आंसर है कोस, दोनों के वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा है? थीटा। तो कितना आ गया? θ/2। इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लीजिए। अब आगे, अब इसमें देखिए, अब cos θ/2 की हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इनमें से कोई भी ट्रायंगल ले, इन ट्रायंगल PAO में आ जाओ या PBO में आ जाओ। नाउ इन ट्रायंगल PBO, इस ट्रायंगल में बेटे अगर मैं cos θ/2 की वैल्यू निकालूं, इस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं cos θ/2 की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी? तो देखो, तो cos θ/2 कितना होता है? बेस cos कितना होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस कितना है बेटे इसका? तो आंसर है बेस है BO, और हाइपोटेनस कितना है बेटे? तो PB। तो BO कितना है हमारे पास? तो आंसर है BO, ये डिस्टेंस कितना है? A। और हाइपोटेनस कितना है बेटे यहां से यहां तक का? दिस अंडर रूट में A² प्लस x²। इसकी वैल्यू पुट करिए, 14 तक। जब थर्ड इक्वेशन में यहां पुट करेंगे बेटे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई बेटे? तो E इज इक्वल टू 2 into में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में A² प्लस x², और कितना आ गया? cos θ/2। इसकी वैल्यू कितनी है बेटे यहां से? A अपॉन में अंडर रूट में A² प्लस x²। इसको सोल्व कर लो बेटे। तो E इज इक्वल टू, इस पूरे को क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना आएगा यहाँ से? इस पूरे को क्या लिख सकते हैं? तो आंसर है Q into में 2A। इसको सोल्व कर सकते हैं। ये कितना आएगा बेटे? तो आंसर है A² प्लस x², और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया? A² प्लस 1/2। और ये फार्मूला तो बेटे हम बहुत अच्छे से जानते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कितना होता है? P इज इक्वल टू Q into 2। बात समझ आ रही है बेटे? हाँ, तो इसका मतलब कितना हुआ? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कितना होता है? Q into में 2 है। ओके, तो ये क्या हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कितना होगा बेटे? तो आंसर है P, और ये कितना है? जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होती है? ऐड हो जाती है। तो कितना आ गया? A² प्लस x² की पावर 3/2। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है किस पे बेटे? तो आंसर है इक्वेटोरियल पॉइंट पे। ओके, ये इक्वेटोरियल, ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में A² प्लस x² की पावर 3/2। अब अगली बात, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बेटे कि इसमें सबसे पहली बात,
कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन क्या है, बहुत छोटी सी बात, आई एम आस्किंग यू। तो आंसर है इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन है ये। कैसे होती है? तो आंसर है इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये किसकी डायरेक्शन है? तो आंसर है इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन। ये डायरेक्शन किसकी? तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो मस्ट रिमेंबर इन इक्वेटोरियल पॉइंट या एट इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू द डाइपोल the direction of electric field is always opposite to the direction of electric dipole movement। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है? तो आंसर है 180 डिग्री का एंगल बनाती है। और ये कंपटीशन में या जो आपके एकेडमिक सेशन होते हैं, एकेडमिक एग्जामिनेशन होता है, उसमें बहुत पूछा जाता है कि नोट करके याद करिए, नोट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at equatorial point always opposite to the direction of electric dipole. So इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच में एंगल कितना बनता है बेटे? तो आंसर है एंगल बनता है 180 डिग्री का, हमेशा के लिए। ओके, अब अगली बात क्या बेटे? अब हमें किसके निकालना है? छोटी सी कैलकुलेशन फॉर शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल या आइडियल डाइपोल उसे कहते हैं, हमने कल भी बताया था, जिसमें एक डाइपोल के जो चार्जेस होते हैं उनका मैग्नीट्यूड हम इन्फिनिटी कंसीडर कर लेते हैं एज कंपेयर टू उसके डिस्टेंस के कंपैरेटिवली। डिस्टेंस बहुत छोटा लेते हैं और चार्ज का मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी लेते हैं, जिससे उसका डाइपोल मूवमेंट कैसा होता है? बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो शॉर्ट डाइपोल में हम क्या करते हैं बेटे? तो आंसर है ए जो होता है वो बहुत कम कंसिडर करते हैं। ये ए, इन दोनों सेंटर से चार्ज का जो डिस्टेंस होता है बहुत छोटा, क्योंकि टोटली साइज बहुत छोटा है, तो सेंटर से इनका डिस्टेंस ए कैसा होगा? बहुत छोटा। लेकिन जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं इस लाइन पर कहाँ निकाल सकते हैं? आंसर है कहीं भी निकाल सकते हैं। तो ए बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू एक्स। एक्स वो पॉइंट जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं इक्वेटोरियल। सो हम क्या कर सकते हैं? ए कैन बी नेगेटिव, ए को हम नेगेट कर देते हैं, तो यहाँ नेगेट करिए बेटे। तो ई इज इक्वल टू कितना आता है? तो आंसर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन में ए स्क्वायर, तो हमने नेगेट कर दिया बेटे, तो कितना आ गया? तो आंसर है x क्या स्क्वायर, 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया? x की पावर 3। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालती है किस पे? इक्वेटोरियल पॉइंट पे ड्यू टू द शॉर्ट डाइपोल। अगर डाइपोल शॉर्ट नहीं है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी निकलती है। अब इसमें एक छोटी सी और बात, तो आपको एक बात तो समझना है बेटे कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल के कैसा होता है? अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं, जरा यहां पे बनाते हैं उसको, देखिए। अगर मैं आपसे छोटी सी बात ये बोलूं बेटे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, नाउ कंपैरिजन कर सकते हैं बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू किससे? एक्सियल लाइन एंड किसमें बेटे? तो आंसर है इक्वेटोरियल। और फिजिक्स में हमें पता है जब भी हमें किसी चीज को कंपेयर करना होता है या रिलेशन निकालना होता है, उसमें क्या करते हैं? दो इक्वेशन बनाते हैं, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। तो सेम वही चीज हमें यहाँ पे करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पर कितनी बनती है? तो हमें उसका फार्मूला याद है 1/4 पाई एप्सिलॉन, शॉर्ट डाइपोल से बना लो, 2p अपॉन में x की क्यूब। अगर 10 मीटर पर हम एक्सियल लाइन पे जा रहे हैं, अगर 10 मीटर इक्वेटोरियल पे जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? तो एक्सियल इतनी बनाता है, इक्वेटोरियल कितनी बनाएगा? तो आंसर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन में x की पावर 3, इक्वेशन 7। दोनों को क्या करते हैं? दोनों को डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही दोनों को डिवाइड करते हैं यहाँ पर, तो p से p एलिमिनेट हो गया बेटे, तो e एक्सियल को हम ये लिख देते हैं और इक्वेटोरियल को e मान देते हैं। ये कितना आ गया? 2। तो यहाँ से एक बात समझना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन इज ऑलवेज ट्वाइस
द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द इक्वेटोरियल। इस बात को आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि सीबीएसई एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस बहुत पूछा गया है कि ड्राइव द एक्सप्रेशन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ट्वाइस ऑफ अदर। एक ऐसे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दुगनी होती है एक दूसरे पॉइंट से। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे पॉइंट से इक्वेटोरियल से एक्सेल पर क्या होती है, ट्वाइस होती है। इसलिए हमें किसका एक्सप्रेशन करना है, तो आंसर हमें एक्सप्रेशन करना है एक्सेल लाइन का। तो ये छोटी छोटी सी बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद एक नया टॉपिक। अब अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर कि इसी में कि हमें इसके बाद ये निकालना, अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से निकाला, तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड हमने एक डाइपोल की वजह से एक्सियल लाइन पे निकाला था लास्ट क्लास में। आज किसकी हेल्प से निकाला, तो आंसर है इसी डाइपोल की हेल्प से हमने इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकाला और दोनों को कंपेयर किया और देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक डाइपोल एक्सियल लाइन पर दुगनी बनाता है एज कम्पेयर टू किससे, तो आंसर है इक्वेटोरियल लाइन के कंपेरेटिवली। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसके बाद हमारा नया टॉपिक है बेटे, हमें इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एक डाइपोल की हेल्प से एट एनी पॉइंट। ये जरूरी नहीं है कि एक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पर ही बनाएगा या इक्वेटोरियल पॉइंट पर बनाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी बना सकता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो हम यहाँ पे निकाल के दिखाते हैं। तो देखिए इसके बाद अगर नया टॉपिक जुड़ा बेटे, इसके बाद नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल एट जनरल पॉइंट या एट एनी पॉइंट। जैसे कि बेटे हमने ये डाइपोल लिया, दिस इज सपोज टू बी अ डाइपोल हैज टू बी गिवन अस, और इस डाइपोल का चार्ज कितना है नेगेटिव, ये इसका ये चार्ज कितना है पॉजिटिव, इसको हमने ए पॉइंट कंसीडर कर लिया और इसको हमने बी पॉइंट कंसीडर कर लिया। और डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, तो हमें पता है बेटे डाइपोल की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है और ये डायरेक्शन किसकी है, तो आंसर ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल की है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन और दिस इज द डाइपोल। अब हमने क्या किया, अब हमें किसी भी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, हमें किसी भी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किससे, इस डाइपोल की हेल्प से। ये क्या है, डाइपोल का सेंटर, इसको हमने कैसा पॉइंट मान लिया, तो किसी भी एक पॉइंट पर निकालनी है, वो पॉइंट हमने कैसा मान लिया, दिस इज द पॉइंट P वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए बनाते हैं इसके लिए भी छोटी सी कैलकुलेशन। तो देखिए इस डाइपोल के सेंटर से जिस पॉइंट पर निकालनी है, इन दोनों के बीच का कोई डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को हमने कितना कंसीडर कर लिया, x। अब ये जो डाइपोल है ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, दिस इज P। इसकी डायरेक्शन क्या है, तो आंसर है इसकी डायरेक्शन ये है डाइपोल की। तो ये डाइपोल इस डायरेक्शन के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है, तो आंसर है थीटा डिग्री का एंगल बनाता है। भाई ये पोजीशन है ना, इस पोजीशन के साथ ये डाइपोल इस पोजीशन के साथ एंगल कितना बनाता है, थीटा। ओके, अब अगली बात समझते हैं। अगली बात क्या, अब हमें बेटे हमने क्या करा यहाँ पर, ध्यान से सुनिए, अरे गेटिंग माय पॉइंट, ये नींद अच्छी आ रही है, चलो समझो जरा ऐसे बेटे। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी एक पॉइंट पे निकालना है। इस केस में बाबू हम करते क्या है, तो आंसर है इस केस में इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लेते हैं। कैसे रिजोल्व करते हैं जरा देखिए, ये P है तो इस P के दो कंपोनेंट बना लेते हैं, एक इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन के कैसा हो गया, राइट एंगल, और एक इस डायरेक्शन में बना लेते हैं और एक इस डायरेक्शन में बना लेते हैं, लाइक दिस, इस डायरेक्शन। ओके, तो अगर ये एक डाइपोल मोमेंट P है और ये इस x के इस पोजीशन के साथ एंगल थीटा बनाता है, तो जिस कंपोनेंट के साथ एंगल थीटा बनता है वहां पर हम इस वेक्टर को किस फॉर्म में रिजोल्व करते हैं, आंसर है cos थीटा की फॉर्म में। आपको पता है ना बेटे, ये मान लो हमारे पास दो वेक्टर है A B, इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा। तो अगर मुझे A को रिजोल्व करना है, A को मुझे रिजोल्व करना है दो कंपोनेंट में, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, तो आंसर है ये A जिसके साथ एंगल बनाता है उसके साथ कौन सा कंपोनेंट आता है, तो आंसर है A cos थीटा।
दूसरे के साथ जो परपेंडिकुलर होता है उसके साथ कितना आता है a sin थीटा। या ये भी बोल सकते हो कि अगर ये b है और ये a है और हम इसको रिजोल्व करना चाहते हैं तो आप इसको रिजोल्व कर लीजिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं ऐसा, और ये एंगल कितना बनता है इसके साथ, तो आंसर है इसके साथ एंगल थीटा बनता है। तो अब मुझे b के दो कंपोनेंट बनाए, तो b a के साथ एंगल कितना बनाता है, तो b एंगल किसके साथ बना रहा है, a के साथ। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, b cos थीटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, b sin थीटा, जैसे मर्जी। लेकिन अगर मुझे p को रिजोल्व करना है दो कंपोनेंट में, तो p जिस एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है वहां पर हम क्या लिखते हैं बेटे, तो आंसर है वहां पर हम लिखते हैं cos थीटा। तो यहाँ पर कितना आएगा, p cos थीटा। तो दूसरी वाली साइड पे क्या जाएगा, तो आंसर है sin थीटा। तो ये कितना हो गया, p sin थीटा। ये छोटी सी तो बात समझ में आती है ना बेटे, आएगी क्यों नहीं हाँ जी, समझ में आ रही है, वेल एंड गुड। आइए अब अगली बात, तो बस एक छोटी सी बात है बेटे। अब ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसे थोड़ा सा समझिए। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस डाइपोल के दो कंपोनेंट बना लिए। इस कंपोनेंट के बारे में देखिए, इसमें ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट किसके अलोंग है, तो आंसर है ये कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस है। अलोंग द एक्सिस मतलब इक्वेटोरियल लाइन के अलोंग ही तो है बेटे। लेकिन ये वाला डाइपोल के बारे में सोचिए, ये डाइपोल, ये वाला जो डाइपोल है, दिस इज द डाइपोल। इस डाइपोल से जिस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो पॉइंट इस डाइपोल के कैसे है, तो आंसर है इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर है। अभी तो देखा था हमने, ये एक नेगेटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये इसका सेंटर है, ये इन दोनों के बीच का ये 2a डिस्टेंस होता है। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन थी, दैट इज p, और इसी पॉइंट पर तो निकाला था बेटे हमने ये डिस्टेंस, ये कितना था हमारा x। तो डाइपोल से ये कैसा है, राइट एंगल ही तो बनाता है। तो पोजीशन डाइपोल के साथ एंगल कितना बनाती है, राइट एंगल, तभी तो उसे क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल। तो ये रही पोजीशन और ये रहा डाइपोल। तो p sin थीटा इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाएगा, तो आंसर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल से बनाएगा। p cos थीटा, ये इसी में आ जाओ, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है और ये डाइपोल, मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक है, ये तो डिस्टेंस x होता है। तो इसमें डाइपोल की डायरेक्शन भी वही है और जिस पॉइंट पर निकालना उस पॉइंट की डायरेक्शन भी वही है। तो दोनों कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में। तो ये कौन सी हो जाती है, तो आंसर ये एक्सियल होती है। ये क्या होता है, तो आंसर ये इक्वेटोरियल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल पोजीशन के साथ कैसा है, राइट एंगल। जब पोजीशन इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ राइट एंगल होती है तो वो इक्वेटोरियल होता है। जब पोजीशन इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन में होती है तो वो कैसा होता है, तो आंसर है वो एक्सियल होता है। ये छोटी छोटी सी चीज। ओके, अब हमें एक चीज अच्छे से पता है, क्या चीज अच्छे से पता है, कुछ पता है नहीं, तो देखिए। तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रिक डाइपोल इस पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, हम सबको पता है बेटे। एक जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वो एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है वो कैसे बनाता है, आंसर है इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन में बनाता है। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी, तो आंसर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसने बनाई, तो आंसर है एक्सियल पॉइंट ने बनाई। ठीक है, अब ये क्या है, आंसर है ये हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल भी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, लेकिन कैसे बनाएगा, तो आंसर है इक्वेटोरियल पॉइंट से। और इक्वेटोरियल में अभी हम लोगों ने देखा कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन थी अगर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है उसके उल्टे डायरेक्शन में। अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी इसके उल्टे डायरेक्शन में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसने बनाई, तो आंसर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट ने बनाई। तो इन ये दोनों, तो p cos थीटा इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, p sin थीटा इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। तो इन दोनों की टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो हम बोलेंगे इन दोनों की टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनके रिजल्टेंट के इक्वल होगी। ये अब इसे आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए बनाएं, लास्ट पहले उदाहरण लगाते हैं, इसको निकालते हैं, इसको निकालते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। देखिए बेटे जी, यहाँ पर क्या करते हैं, लेट लिख लेते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशंस भी। लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is resolved in two components. One is P cos theta along x at
इक्वेटोरियल एट एक्सियल and another P sin theta perpendicular to x at equatorial, perpendicular to x at equatorial बोल सकते हैं। ओके, अब दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है वो हमें बता दें। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पर कितनी होती है, तो आंसर है एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p, और p है कितना हमारा p cos थीटा, ये तो बेटे अपॉन में कितना होता है x की क्यूब, इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो कि शॉर्ट टाइप हो। अब दूसरे पॉइंट के लिए आइए। नाउ ये इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पर कितनी बनती है बेटे, तो आंसर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना होता है बेटे, तो आंसर है p। तो p कितना इक्वेटोरियल के लिए बेटे, यहाँ से p sin थीटा, ये इक्वेटोरियल के लिए बेटे कंट्रीब्यूशन देगा बाबू, किसके लिए देगा, इक्वेटोरियल के लिए, और ये किसके लिए देगा बेटे, तो आंसर है एक्सियल के लिए। बहुत छोटी छोटी सी चीजें बेटे, और ये तो आ गया बेटे p, और दोनों की डिस्टेंस कितना है x की पावर 3, इक्वेशन नंबर। सो दैट the total resultant electric field at P पर कितनी होगी इलेक्ट्रिक रिजल्टेंट, तो आंसर है पहला फॉर्मूला यूज करिए, तो कितना होगा, तो आंसर है P इज इक्वल टू अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना बनता है बेटे, एंगल, तो आंसर है दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का बनता है। इसका मतलब ये हुआ एक डाइपोल से जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो दोनों वेक्टर एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों हमेशा एक दूसरे पे कैसे होंगे, राइट एंगल है बेटे। तो यहाँ क्या लिखते हैं e a का स्क्वायर प्लस e का स्क्वायर और प्लस 2ab cos थीटा और थीटा 90 cos 90 की वैल्यू 0। तो पुट कीजिए, पुट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर दोनों से पुट करेंगे बेटे तो कितना आ गया, e इज इक्वल टू अंडर रूट में e a, इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए, तो कितना आ गया बेटे, तो आंसर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना आ गया 2p cos थीटा अपॉन में x की पावर 3, इस पूरे का होल स्क्वायर और प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा अपॉन में x की पावर 3, इसका होल स्क्वायर। अब इसमें से छोटी छोटी सी बात देखें तो इसमें से बेटे कुछ चीज कॉमन आ जाएगी बेटे, अच्छे से आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको समझ में आता है। इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन का स्क्वायर है, यहाँ भी इसका स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे भी बेटे p का स्क्वायर होगा, यहाँ भी p का स्क्वायर कॉमन आके वो भी बाहर निकल जाएगा और x क्यूब भी बाहर निकल जाएगा। तो हम कैलकुलेशन करेंगे क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में बेटे p बाहर आ जाएगा और x की क्यूब, ये तो बाहर आ गया बेटे, तो अंडर रूट में कितना बचेगा बेटे, तो 2 दूनी 4, 4 cos स्क्वायर थीटा, cos का थीटा क्या बेटे, और यहाँ पर कितना बचेगा बेटे, इसका स्क्वायर है ना बेटे ये सारा का सारा, और यहाँ पर कितना आ गया बेटे प्लस में, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया, तो आंसर है sin स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आती है सबको। अब ये फार्मूला हो गया, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप इसको उसी तरीके से लिख सकते हैं। देखिए इसे चाहे तो आप इस तरह से भी और भी लिख सकते हैं, एक छोटी सी कैलकुलेशन लिख आपको दिखाता हूँ। E is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन में x की पावर 3। आप चाहे तो इसे ये भी लिख सकते हैं बेटे 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और ये कितना होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस फार्मूले को हम ऐसे भी रिड्रॉ कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन में x की पावर 3 अंडर रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब
इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम चाहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पर भी निकाल सकते हैं और एक्सियल पर भी निकाल सकते हैं। कैसे जरा देखते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं बेटे एक्सियल लाइन अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, एक्सियल लाइन एट ए पॉइंट, तो कैसे निकालनी? तो आपको पता है एक्सियल लाइन पर अगर मुझे निकालना हो तो जैसे ये डाइपोल था P और ये पॉइंट कितना है x, इनके बीच का एंगल कितना है थीटा। तो मुझे अगर एक्सियल लाइन पर निकालना है तो मैं इसको कैसे लेके आऊंगा बेटा, ये कैसा जाएगा अलोंग द P आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी बन जाएगी? आंसर है 0। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर मुझे एक्सियल लाइन पर निकालना है तो ये डिस्टेंस कैसा आ जाएगा अलोंग द एक्सियल लाइन आ जाएगा। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा 0। तो थीटा कितना हो गया 0, तो यहाँ 0 रखिए तो कितना हो गया बेटे। तो अगर मैं एक्सियल लाइन की बात करूं तो थीटा कितना बनता है 0 डिग्री का, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर रूट बाहर निकालो कितना आ गया 2। तो कितना निकलेगा बेटे? तो आंसर है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 2 आ गए बेटे, तो 2p/x⁴ वही तो फार्मूला आ गया जो हमने निकाला था डायरेक्ट। तो इससे आप ऐसे निकाल सकते हैं। इक्वेटोरियल पे निकालना है कैसे निकालोगे बेटे? देखिए एट इक्वेटोरियल पर बेटे एंगल कितना बनता है? इक्वेटोरियल पर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसको उठा के यहाँ से ऐसा कर दूंगा। कैसे कर देंगे? आंसर है ये यहाँ से उठा के ये ऐसा हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो थीटा कितना बन गया 90। कैसा बन गया बेटे 90। तो थीटा बनता है हमारा 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री है तो यहाँ रखो बेटे इसको। अगर ये थीटा 90 रखोगे तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? तो आंसर है 0। तो अगर ये सारा 0 हो गया बेटे तो कितना बचेगा हमें? तो E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू, बताइए। तो आंसर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/x की। ये बात समझ में आती? तो जनरल फॉर्मूले से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट पर निकालते हैं ड्यू टू द डायपोल किसी भी एक जनरल पॉइंट पर, तो ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है कि हम इस फॉर्मूले की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पर भी निकाल सकते हैं और एक्सियल पर और कहीं भी निकाल सकते हैं। अब एक छोटी सी बात हो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है बेटे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी वो भी हम लगे हाथ बना लेते हैं। देखिए कैसे निकाल सकते हैं। पेपर में बहुत पूछा जाता है, ऐसे मजाक में मत लीजिएगा, ऐसे रफली मत लीजिएगा, समझ आया? चलो भाई समझते हैं थोड़ा सा। आइए नाउ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी तो जरा समझिए। तो ये क्या बेटा हमारा, ये हमारी पोजीशन वेक्टर है, ये हमारी पोजीशन है। इस पोजीशन के साथ ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिग्री का एंगल बनाती है? तो आंसर है अल्फा डिग्री का एंगल बनाती है, अल्फा एंगल बनाती है। तो ये अल्फा कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है, और ये अल्फा मुझे क्या देगा बेटे? तो आंसर है अल्फा मुझे डायरेक्शन देगा। तो इसका फार्मूला याद करिए, हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में भी बनाया था। वैसा डार्क भी बना सकते हैं, लिखिए डार्क भी बना लीजिए। तो कैसे है? तो यहाँ पे tan थीटा लगाइए। तो tan अल्फा इज इक्वल टू थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर कितना है बेटे? तो आंसर है इक्वेटोरियल। और परपेंडिकुलर अपॉन में बेस कितना है? तो आंसर है EA। और ये कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पर कितनी होती है? भी तो निकाला था हमने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/x³। और एक्सियल लाइन पर कितनी होती है बेटे? तो आंसर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/x³। इससे एलिमिनेट हो गया, इस पूरे से एलिमिनेट हो गया, नया समझ में कट गया ना यहाँ से। तो ये कितना आ गया 1/2। तो आप यहाँ पे इसको ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो कितना आ गया डायरेक्ट लीजिए। तो tan अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया बेटे? और p के साथ कितना था? ये p इस डायरेक्शन में p दिस p sin थीटा, और ये कितना था बेटे? p cos थीटा। बेटे p था ना यहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला बनाएगा, और ये कौन बनाएगा? दिस इज इक्वेटोरियल, कहीं लिखा था हमने। तो ये कितना आ गया साथ में ऊपर, ये कट गया पूरा एलिमेंट, ऊपर tan थीटा। तो फार्मूला बना लो इसको, तो कितना आ गया tan थीटा अपॉन में, जैसे कि ये दोनों के अगर मैं छोटा सा बनाऊं, ये हमारा एक डाइपोल था और ये इस आर्क के साथ एंगल बना था 60 डिग्री का, ये दिस वन। तो मैं आपसे पूछूं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ये वाला इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनती है इक्वेटोरियल से, और एक्सियल से इधर बनती है। तो ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी?
तो इसका तरीका क्या है, तो आंसर है फार्मूला रख लीजिए, ये फार्मूला हमारा। अगर एंगल 60 डिग्री का बनाता है तो यहाँ से tan अल्फा लिखिए बेटे, और tan 60/2 इसको सोल्व करके यहाँ से अल्फा कैलकुलेट कर लीजिए। ये क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये छोटी सी बात समझ में आई। एक छोटी सी बात और बनाते हैं इसमें, जो पेपर में और एग्जामिनेशन में भी पूछी जाती है। देखिए क्या, अगर मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन करूं, ये एक डाइपोल है माइनस और प्लस चार्ज। अगर मैं इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, तो आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आती है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये क्या हमारे डाइपोल की डायरेक्शन है, तो दोनों कैसे एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे इस पी पॉइंट पर निकालना है, कैसे, इस पॉजिटिव, अभी तो निकालो बेटे। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे नीचे निकालना है इस पी पॉइंट पर, वो भी इक्विटोरियल पॉइंट है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो आंसर उसकी डायरेक्शन भी ऐसे होगी, सेमी इक्विटोरियल पॉइंट है। तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है, तो आंसर है अवे होती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, ये सपोज टू बी ए है, ये सपोज टू बी बी। नेगेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, तो आंसर टुवर्ड्स होता है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अभी भी कैसे आएगी, तो आंसर है इसी डायरेक्शन में आएगी। तो इसका मतलब ये होगा बेटे, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल चाहे इस लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे आप कहीं भी निकालिए, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ एंगल कितना बनाएगी, 180 डिग्री का बनाएगी। और ये आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। मैं नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली आप लोगों से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगा। उसके बाद अगली बात, अब मैं आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन और करता हूँ। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये करूँ कि व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन the electric fields produced by the dipoles at axial and equatorial point। क्या मुझे बता सकते हैं, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पर भी बनती है और इक्वेटोरियल पर भी बनती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सियल लाइन पर बन रही है डाइपोल की वजह से और इक्वेटोरियल पर बन रही है, तो दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितने डिग्री का होगा। तो इसका आंसर ये है बेटे कि जरा देखिए, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन कैसे होती है, तो आंसर है नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। इससे अगर मुझे किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही होगी। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में जाते हैं। अगर मुझे इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकालनी है तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा उल्टी डायरेक्शन में होती है। ये किसने बनाया, इक्वेटोरियल, ये किसने बनाया, एक्सियल। तो ये दोनों डायरेक्शन आपस में कैसी हैं, तो आंसर है अपोजिट है। तो इसका मतलब एक डाइपोल इक्वेटोरियल और एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से कैसे होती है, अपोजिट डायरेक्शन होती है। इसलिए इन दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का बनेगा, तो आंसर है इन दोनों के बीच का एंगल बनेगा 180 डिग्री का। कितने का बनेगा बेटे, तो आंसर है 180 डिग्री। दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से एंगल बनाती है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। और बहुत अच्छे से पढ़ना, इससे अगली क्लास में आप लोगों के साथ नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे, ठीक है बेटे। ओके, थैंक यू वेरी मच।